साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा सीट से धनंजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और धनंजय कुमार का चुनाव जीतना बिहार के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। धनंजय कुमार का जन्म बिहार के गया जिले में गुरुआ थाना क्षेत्र में हुआ था। एक बहुत सामान्य दलित परिवार से वो आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट परिवार से आते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो बिहार पुलिस में नौकरी करते थे, अब रिटायर कर चुके हैं। और उनकी जो माता जी हैं वो एक गृहिणी है। गृहिणी को पहले इंग्लिश में हाउस वाइफ कहते थे, आजकल होम मेकर कहते हैं। तो उनकी माताजी होम मेकर। अब ये जो धनंजय कुमार हैं, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इब्तदाई तालीम जिसको कहते हैं, वो रांची में हुई, जो अब झारखंड की राजधानी है, झारखंड का कैपिटल है। और उसके बाद धनंजय कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए और उन्होंने अरबिंदो कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये अरबिंदो कॉलेज महान क्रांतिकारी अरबिंदो घोष के नाम पर है। अरबिंदो घोष एक बहुत बड़े जीनियस थे और अंग्रेजों ने उन्हें आईसीएस नहीं बनने दिया था, घुड़सवारी के इम्तिहान में फेल करके। ये एक अलग किस्सा है। तो उसी अरबिंदो कॉलेज में धनंजय कुमार ने पढ़ाई की और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के ही अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की और आजकल ये जेएनयू में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, उससे ये पीएचडी कर रहे हैं। और इनका विषय है थिएटर स्टडीज, यानी रंगमंच के अध्ययन में ये पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी मिल जाएगी तो ये डॉक्टर धनंजय कुमार कहलाएंगे। धनंजय कुमार को सबसे पहले पहचान तब मिली जब पिछले साल यानी 2024 में इन्होंने जेएनयू का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उसके छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव इन्होंने जीता। और इनके संगठन का नाम था आईसा। आईसा का मतलब होता है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। ये सीपीआईएमएल की छात्र इकाई है। सीपीआईएमएल लिबरेशन जो है, पूरा नाम उसका है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। हिंदी में इसे संक्षेप में भाकपा माले कहते हैं। बिहार की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ये है। तो आईसा जो है इसी सीपीआईएमएल का छात्र संगठन है, छात्र इकाई है। और धनंजय कुमार इसी के टिकट पर प्रेसिडेंट बन गए। एक तरह से उन्होंने इतिहास रचा, क्योंकि इसके पहले जो दलित अध्यक्ष था जेएनयू छात्र संघ का, वो 1996 में चुना गया था। उनका नाम था बत्ती लाल बैरवा। और बत्ती लाल बैरवा के समझिए 28 बरस बाद ये चुने गए, धनंजय कुमार चुने गए। इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उसमें एक मुद्दा था कि लोग हेफा के लोन लेते हैं, लड़के लड़कियां। हेफा यानी हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी करके है, उसका लोग लोन लेते हैं, स्टूडेंट्स लोन। उसको चुकाने में बहुत दिक्कत होती है। फिर कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा, इंटरव्यू में दलितों के साथ भेदभाव, इन सब मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले, आप जानते हैं 2 चरणों में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। तो भाकपा माले आप जानते हैं महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, वीआईपी हैं। तो इनकी पार्टी ने डिसाइड किया कि इनको गया की बाराचट्टी सुरक्षित सीट से खड़ा किया जाएगा। लेकिन बाराचट्टी की सीट सीपीआईएमएल के खाते में नहीं आई।
तो इनको यानी धनंजय कुमार को गोपालगंज जिले में भोरे सुरक्षित सीट है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वहां से खड़ा किया गया है। और इनका चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह है, जो भाकपा माले का है, झंडा पर 3 तारा। अब देखिए, वहां पर जो संघर्ष है भोरे सीट में, वो त्रिकोणीय संघर्ष है। जदयू के उम्मीदवार हैं जो बिहार के शिक्षा मंत्री अभी हैं, वजीर तालीम हैं, सुनील कुमार। सीपीआईएमएल से हैं धनंजय कुमार, और जन स्वराज पार्टी ने प्रीति किन्नर को खड़ा किया है चुनाव में। तो संघर्ष त्रिकोणीय है, 3 तरफा है। अब इसमें धनंजय कुमार की जीत बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, एक तो ये बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, कोई इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई परिवारवाद की उपज नहीं है। दूसरी बात है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तीसरी बात है कि इनका दिलो दिमाग ठीक से काम करता है। ये कोई कट्टर सनातनी नहीं है, इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र नहीं भरा हुआ है। ये वामपंथी विचारधारा के हैं, लेफ्टिस्ट हैं, बाएं बाजू की राजनीति करते हैं, प्रगतिशील हैं, तरक्की पसंद हैं, सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं। एक साफ सुथरी छवि है इनकी, बेदाग छवि है इनकी। ऐसे लोग अब बिहार की राजनीति में इक्के दुक्के रह गए। 1-2 दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, पटना की दीघा सीट से दिव्या गौतम को अब मैंने वोट देने की अपील की थी। दिव्या गौतम की तरह ये भी पढ़े लिखे हैं और इनका जीतना बहुत जरूरी है। जहां तक सुनील कुमार की बात है, जो जदयू उम्मीदवार है, वो आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। जब मैं बाढ़ का एएसपी था तो वे पटना के सीनियर एसपी हुआ करते थे। ये बात 1997 के आसपास की है, 97 की बात है। और मेरी राय उनके बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। सुनील कुमार जो है वो एक अहंकारी एरोगेंट आदमी है और बदतमीज भी हैं थोड़ा बहुत। राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता चंद्रिका राम बिहार सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके बड़े भाई सुनील कुमार के अनिल कुमार भी राज्यसभा एमपी थे। और सुनील कुमार के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री के रूप में भी, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी बुरी तरह फ्लॉप रहे। और टीचरों के साथ, शिक्षकों के साथ बहुत अन्याय हुआ इनके समय में। आज भी बिहार में ये हालत है कि शिक्षकों को 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद वेतन मिलता है। ऐसा मुझे फर्स्ट हैंड मालूम है, क्योंकि कुछ शिक्षक मेरे पास भी आते हैं कि सर 4 महीने से वेतन नहीं मिला, 5 महीने से वेतन नहीं मिला, थोड़ी मदद कर दीजिए। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ी बहुत उनकी मदद भी करता हूँ। तो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री के रूप में सुपर फ्लॉप रहे हैं और बहुत ही इनका खराब कार्यकाल रहा है। तो अब इनको अब थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है और धनंजय कुमार ही इनको सबक सिखा सकते हैं। इसलिए मैं गोपालगंज के भोरे सीट के वोटरों से अपील करता हूँ कि जो इनका चुनाव चिन्ह है धनंजय कुमार का, झंडा पर 3 तारा, उस पर बटन दबाकर इनको चुनाव जिताए। जेएनयू की जब बात चली है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात चली है, तो मैं आपको बताऊं कि जेएनयू जो है ये हिंदुस्तान के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से गिना जाता है और शुरू से ही ये वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा है। लेफ्ट पार्टियां, लेफ्ट संगठन यहाँ बहुत मजबूत रहे हैं और हमेशा यहाँ की जो राजनीति है वो तरक्की पसंद राजनीति रही है। और इसलिए ये हमेशा से जेएनयू जो है, वो जो बीजेपी आरएसएस वगैरह हैं, इनके निशाने पर रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले कन्हैया कुमार, वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं, बेगूसराय के बिहट के हैं। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष थे और तब उनको झूठे मामलों में फंसाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी है कन्हैया कुमार ने, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़। ये बहुत अच्छी किताब है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। मेरे पास भी ये किताब है। तो कन्हैया कुमार पहले सीपीआई में थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में वो कांग्रेस में आ गए। राहुल गांधी के करीबियों में उनकी गिनती होती है। और जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बिल्कुल साथ रहे थे। तो कन्हैया कुमार भी बिहार की राजनीति में, मैं उनको भी एक बहुत, आप कह सकते हैं, उम्मीदों वाले चेहरे के रूप में देखता हूँ। और कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति
या धनंजय कुमार जैसे व्यक्ति, ये लोग मुझे लगता है बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देंगे। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार की जो सियासत है वो एक अंधेरी सुरंग में है। बहुत बुरी हालत है बिहार की सियासत की। जो हमारा नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और पलटू राम, ये जो वजीर आला है, ये माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया। जब किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन जाए, तो आप बताइए कि राजनीति किस तरफ जा रही है, किस रसातल में जा रही है। सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार में इस बार भी हर बार की तरह एक से एक गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, चोर उचक्के चुनाव लड़ रहे हैं। साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, तो कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, तो कहीं दानापुर से रीतलाल यादव, तो कहीं तराड़ी से सुनील पांडे का बेटा, ये सब लड़ रहे हैं। और दुख की बात है, तो मैं बराबर कहता रहता हूँ कि बिहार की पब्लिक ऐसी सड़ गई है कि ये लोग जाति धर्म पर वोट देके गुंडे मवालियों को चुनाव जिता देते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमियारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब बिहार में अपराध बढ़ते हैं तो यही लोग बैठ के नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी की निंदा करने लगते हैं। तो साथियों, एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है बिहार को बदलने का। इसलिए आप जो चुनाव हो 6 और 11 नवंबर को, उसमें साफ सुथरे उम्मीदवार को वोट दें। और भोरे की जनता से खास कर अपील है कि धनंजय कुमार को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।